वेलकम टू बायोलॉजी नीट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वीके श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली। और आज का जो टॉपिक है जेनेटिक्स चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आज पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आइए हम देखते हैं फटाफट में। एक्सपेरिमेंट विच वेर बेस्ड ऑन वेयर पहला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, नंबर दूसरा कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट और तीसरा एंड दिस वाज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। Blending inheritance. This was proposed by Lederberg and Tatum, and this included two schools of scientists. पहला F. Griffith, 1928, and this is written in NCERT. You can see, my dear. You can see. Okay. 1928, and another group of scientists which were O.T. Avery, MacLeod, and McCarthy. Yes, and year was 1933, 1944. It is written in NCERT. लिखा हुआ है, इसमें ईयर लिखा हुआ है 1952 लिखा हुआ है. So you can see here. इसका ईयर जरूरत नहीं जानने का. एक्चुअली ये सिलेबस में आपके कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट अभी नहीं है. एक तो ये पढ़ना है और दूसरा ये पढ़ना है, ये आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है. तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं और अभी हम चलते हैं देखने पहला ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. इसमें सिंपल सा ये बताया गया फंडा ये है कि अगर कोई मटेरियल, अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो अगर एक जनरेशन में जो कैरेक्टर शो कर रहा है जब ट्रांसफ़र होगा दूसरे जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में तो सेम कैरेक्टर वहाँ भी प्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए. इसी चीज़ को फाइंड आउट करना था. तो उस समय शुरू जो हिस्टोरिकल्स दिए हुए एनसीईआरटी में थोड़ा पढ़ लीजिएगा. माइचर का उसके अंदर है, एंड रोजालैंड एंड फ्रैंकलिन का है, वाटसन एंड क्रिक का है, चारगाफ, ये सब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल सीरीज आए हैं. तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल which was set by F. Griffith 1928. तो इसके अंदर जो मटेरियल्स उन्होंने लिया था वो था बैक्टीरिया. एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा. यही स्ट्रेप्टोकोकस का फॉर्म जीनस है, डिप्लोकोकस भी कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं. इसके दो स्ट्रेन्स साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए. जो पहला था उसको कहते हैं कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट, और एस स्ट्रेन नाम दिया साइंटिस्ट ने, एस स्ट्रेन. इट वाज कॉल्ड एस स्ट्रेन. देख लीजिए एस स्ट्रेन. और जो दूसरा ग्रुप है जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, उसको कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड देख लीजिए, नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वायरुलेंट. और इसका नाम दिया गया आर टाइप. अब एनसीईआरटी ये बात क्लियर नहीं किया है कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन नाम क्यों दिए गए. तो देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि एस स्ट्रेन्स जो थे ना वो सेंसिटिव थे एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट, है ना. ये मर जाते थे, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में मर जाते. एक प्रॉपर्टी थी इनकी अलॉन्ग विथ टू अदर प्रॉपर्टीज, इनके साथ साथ ये मर जाते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया सेंसिटिव स्ट्रेन. यस. और दूसरा जो ग्रुप है जिसको लिखा कि नॉन कैप्सुलेटेड,
और जिसको लिखा आपने रेजिस्टेंट टाइप आर टाइप, है ना, वो इसलिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक डिड नॉट किल दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दिस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो दो तरह के बैक्टीरिया लिए गए और साथ साथ जो लिया गया इसमें एक चूहा, माउस, है ना, मस्कुलस माउस वाज टेकन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं कैसे एनसीईआरटी फिगर दिया हुआ है और फिगर का नंबर मैं सर्च करता हूँ, क्या है फिगर का नंबर, पेज नंबर 100, पॉइंट नंबर 6.2, इसमें पहला दिया हुआ है एस स्टेन आर स्टेन का कहानी। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं इसी को आज कोशिश करता हूँ आपसे शेयर करने का, देखिए समझा पाता हूँ या नहीं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो देखना है वो ऐसा है कि जो बैक्टीरिया है टाइप फर्स्ट एस टाइप बैक्टीरिया, एस स्टेन, दिस वाज इंजेक्टेड इनटू माउस, so mouse suffered from pneumonia disease और ultimately died, और वो मर गया, है ना, mouse died. Now come to know about this experiment. R type. So R stain was also injected into mouse. So this had no ability to develop disease in mouse. इसमें कैपेसिटी नहीं थी इसलिए, हाँ, नो डेथ ऑफ माउथ वाज ऑब्जर्व्ड, माउथ का डेथ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं माउथ का डेथ नहीं हुआ माउस का। अब देखते हैं अब क्या क्या साइंटिस्ट ने कि पहले वाले जिसमें एबिलिटी थी डेवलप करने की बीमारी चूहे में, डायग्राम भी बना देता हूँ, देखिए इसके ऊपर में एक कैप्सूल थी एस स्टेन में और इसके अंदर कुछ था, और इसमें कैप्सूल नहीं था, बस कुछ तो था। अब क्या किया, टाइप थर्ड यहाँ लिखते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट थर्ड, तो देखा गया कि इस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल्ड, एल्कोहल हीट किल्ड, इसको मार डाला गया। अब बुक्स में दिखाया फिगर कि बैक्टीरिया है और पहला ग्रुप का बैक्टीरिया है ये, इसके बॉडी से ऐसे हीट निकल रहा है, हीट निकलता हुआ फिगर में आप दिखा सकते हैं, इस टाइप का ये बैक्टीरिया है, ये है ना, हीट निकलता हुआ। तो जब चूहे में डाला गया तो देखा गया नो डेथ, और इसी डेथ को ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। ये सारे रिजल्ट को क्या कहेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांस चेंज फॉर्म, आकार प्रकार, कि जब कोई मटेरियल ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में, उसके आकार प्रकार में पहले जैसा चेंज आना चाहिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है। अब जो चौथा एक्सपेरिमेंट है, तीन तो हो गया, चौथा के लिए जगह कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ, और मुझे चौथा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ एक्सपेरिमेंट इफ यू कैन सी। तो क्या किया कि टाइप सेकेंड और थर्ड एक साथ मिलाया गया, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड याद रखिएगा कि टाइप सेकेंड जो था ये अलाइव था और ये जो था डेड था, क्योंकि हीट किल्ड है, ये डेड क्या है। तो दोनों के मिक्सचर को, है ना, चूहे में इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माउस, यस, ट्रांसफॉर्मेशन टू प्लेस, यानी कि डेथ हो गई बैक्टीरिया की, ट्रांसफॉर्मेशन टू प्लेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कोई लिखा है मैंने, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो कंप्लीट खत्म हो गया, इसको डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब देखिए ग्रिफिथ है कुड फाउंड हियर, जबकि इसके अंदर एलाइव टाइप फर्स्ट नहीं है इंजेक्ट किया गया, इसमें डेड है, टाइप थर्ड जो लिया गया वो डेड है, टाइप फर्स्ट है। तो इसके ब्लड से फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड माउस both stains 1 and 2 were isolated together। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, दोनों को साथ लेने के बाद क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया, लिखना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि एक तो बैक्टीरिया ऐसी थी, हाँ, जिसमें ऐसा था, कैप्सूल था, बट ये हीट किल था ये, लेकिन ये टाइप फर्स्ट था, ये डेड। और इसमें है ये टाइप सेकेंड, जिसमें कैप्सूल नहीं था और ऐसा था। दोनों को जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो हुआ होगा ये इसके बॉडी में कि हीट
हीट किल्ड से सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से इस वाले में इनका डोमिनेंट वाला अलील आ गया, ऐसा जीन आया होगा, कुछ मटेरियल आया होगा, ये नहीं पता था कि डीएनए आया था, उसको मैंने मटेरियल ले लिया है, वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर सकता है। तो इसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इसमें से पास हुआ होगा और इसमें चेंजेज आए हुए, क्योंकि अगर ये रिसेसिव टाइप का प्रोटीन था तो इसका प्रोटीन डोमिनेंट टाइप था, कैप्सूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और डिजीज डेवलप करने की इसमें प्रॉपर्टी थी, यस, इस मटेरियल में, ठीक ना। तो इसमें आ गया, यानी कि मेंडल ने जो प्रपोज किया था बहुत पहले रिसेसिव और डोमिनेंट वाले यहाँ पे, so this worked inside the type second of bacteria, resistant type bacteria. So this was transformed into, यानी कि तो भैया एक बुद्ध बैक्टीरिया लेते हैं, उसमें मिलियन ऑफ बैक्टीरिया होती है, तो देखा गया कुछ के अंदर डेवलप हो गई कैप्सूल और इसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई जो चूहे को मारने के लिए होती है। और दूसरा जो था इसमें आप देख सकते हैं, जो दूसरा है वो है कि इसमें नहीं आई, यानी कुछ ग्रुप बैक्टीरिया में ये ट्रांसफर हुआ, कुछ में नहीं हुआ ट्रांसफर, तो जिसमें मिडिल ट्रांसफर हुआ वो वाला बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, और जिसमें ट्रांसफर नहीं हुआ वो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी बना के रखा। तो ये दोनों बैक्टीरिया इस ब्लड से, ये जो देख रहे हैं ना मरे हुए चूहे के ब्लड से साइंटिस्ट ने रिकवर किया और लास्ट में उसने सेट किया कि कुछ तो कुछ होता है सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टी के लिए। जब उसको ट्रांसफर करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में या होता है या हेरिडिटी के थ्रू, नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो उसमें भी सेम प्रॉपर्टी वो डेवलप करता है। तो उस मटेरियल के लिए इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, चेंज करने वाला एक इवेंट होता ही होता है ऑर्गेनिज्म में, यही बताया था। अब इसी चीज़ को ओटी अवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट ने मिल करके प्रूव किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो क्या है, वो कौन सा मटेरियल है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ट्रांसफर होने पर भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वही कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। ये हम अब समझते हैं सेकंड वाले ग्रुप में, उसमें लिखा है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऐसा है। तो हम लोग पढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके हेडिंग लिखता हूँ, फिर आता हूँ वापस। तो देख लीजिए बच्चों, ये आपका पूरा सेटअप है जो मैंने बनाया है और फिर पेज छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, अब देखते हैं कैसे प्रूफ किया गया था। 3 ग्रुप साइंटिस्ट ने एफ ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैसे प्रूव किया। तो उन्होंने इस टाइप बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया पर वर्कआउट किया उन्होंने, है ना, स्टेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे वर्कआउट किया। तब उसने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मटेरियल थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए, सबको सेपरेट कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, यस। और देखिए अब क्या किया, सो देखते रहिए। तो जो एक्सपेरिमेंट 1, हाँ, आर टाइप बैक्टीरिया were grown over culture media containing carbohydrate of S type. तो what was finding? देखा गया नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू एस टाइप, आर टाइप बैक्टीरिया वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू एस टाइप, यस। देखिए आर टाइप बैक्टीरिया वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू एस टाइप। आप ऐसे समझिए एक बात एक बात समझाता हूँ, ऐसे समझिए कि आपके घर में पड़ोस के 5 बच्चे आते हैं, जब आते हैं कोई ना कोई सामान चोरी हो जाता है, आप परेशान हैं, तो आपने उनको पकड़ने की ठान ली कि हमें पकड़ना है। तो आपने कहा कि भाई आप 1 by 1 आओ, एक बार सब मत आओ। गर्मी का महीना, छुट्टी में आपके घर आते थे, धमा चौकड़ी मचाते थे और सामान चोरी हो जाती थी, तो आपने 1 by 1 सबके अलाउ किया। तो जिसका जो नेचर होगा वो तो करेगा चोरी करने का। अब 1 आया, सामान चोरी नहीं हुआ, 2nd आया, सामान चोरी नहीं हुआ, 3rd आया, सामान चोरी हो गया, 4th आया, सामान चोरी नहीं हुआ, 5th आया, सामान चोरी नहीं हुआ, 3rd वाले में सामान चोरी होगी, इससे ये साबित हुआ। तो अब क्या किया उसको पूरा करने के लिए कि 3rd वाले को अकेले से बुलाया और वहाँ पे लगाया एक वॉचमैन, वहाँ लगाया सीसीटीवी कैमरा, वॉचमैन लगाया, तो वो कैच हो गया। यही कहानी यहाँ पे है कि कार्बोहाइड्रेट को खिलाया गया आर टाइप बैक्टीरिया को, देखा कि आर टाइप बैक्टीरिया इस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। देखिए इस टाइप का कार्बोहाइड्रेट खिलाया गया ना कल्चर मीडिया में, उसी तरह से
प्रोटीन पे भी किया गया। प्रोटीन, इस टाइप का प्रोटीन कल्चर मीडिया में लिया गया और उसमें आर टाइप बैक्टीरिया ग्रो कराया गया। ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेगी उस प्रोटीन को, इस टाइप के प्रोटीन को, और उसमें एबिलिटी होगी तो उसमें चेंजेज आ जाएगा। जैसे जहर है, जहर दो ग्रुप का लिया, एक खाने से मर गया, एक खाने से नहीं मरा, तो पता चला कि बाद वाला जो है वो ज़्यादा जहरीला था। यही कहानी है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तीनों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। देखा गया कि जेनेटिक ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए भी अब कितना लिखवाइएगा मुझसे, ये ऐसे ही लिखा जाता है। प्लस यहाँ लिखा जाता है प्रोटीन, लिखा जाता है बच्चों, ये प्रोटीन ऑफ लिखा जाता है, प्रोटीन ऑफ एस टाइप जो है, ऊपर डॉट डॉट कर दो ना, प्रोटीन एस टाइप। देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ऐसे ही लिपिड पे भी किया गया। आर टाइप बैक्टीरिया ग्रोन ओवर कल्चर मीडिया कंटेनिंग लिपिड ऑफ एस टाइप लिपिड्स। देखा गया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट देखिए, आर टाइप बैक्टीरिया ग्रोन ओवर कल्चर मीडिया कंटेनिंग डीएनए ऑफ एस टाइप, डीएनए ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया, ये सेंसिटिव फॉर्म थी। तो देखा गया कि यस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस हो गया, है ना। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एस टाइप। यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेटेरियल के इसमें यूज, इसके अंदर जाने के बाद इसमें चेंज आ गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए तो नंबर अगर देखेंगे तो पहला ये, दूसरा एक प्रोटीन वाला, तीसरा लिपिड वाला, चौथा डीएनए वाला, देखिए चौथा डीएनए वाला, और पांचवा अब यही है मेन क्या है कि आर टाइप बैक्टीरिया जैसे लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर डीएनए भी मिलाएंगे, डीएनए भी डालेंगे, प्लस डीएनए एएसई जहाँ लगा रहता है वो क्या होता है बच्चों, वो इंजाइम होता है। एज यू नो, ये जो ये लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा, एएसई इंजाइम होता है। तो ये इंजाइम जो है वो डीएनए को क्या किया, इसमें डैमेज कर दिया। इसमें इंजाइम नहीं था ऊपर वाले में, तो ये डैमेज नहीं हुआ, इंटैक्ट है, वर्किंग है। इसमें डीएनए ने डीएनए को तोड़ दिया, डीएनए का इफेक्ट खत्म हो गया। तो फिर देखा गया यहाँ पर कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा दूर पड़ रहा है लिखने में, तो आप समझ लीजिए ना, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू एस टाइप। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखा जाएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आता है 5 मार्क में। कंक्लूजन कैसे निकाला गया कि डीएनए वाज जेनेटिक मटेरियल एंड दिस वाज कंफर्म्ड बाय, क्वेश्चन में लिखा रहता है, एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ इट वाज प्रूव्ड दैट, तो लिखेंगे इसके वजह से हाउ। ये आर जो एक था ये वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें डीएनएज यूज किया गया, क्योंकि डीएनएज इंजाइम डीएनए को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए डीएनए का इफेक्ट जब नहीं हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, देख सकते हैं आप, ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और इसमें डीएनए था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाएगा। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम जो इससे हम इस टॉपिक को यहीं रहने देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट हम यहीं बताएंगे। फिर अब नए वीडियो में हर्सी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसडक्शन का, उसका वेट कीजिए, उसको डालूंगा, मेरे चैनल पर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। अब इसको इसमें देख लीजिए, इसमें एमसीक्यू डालूंगा मैं, और अच्छे एमसीक्यू इसके पहले पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो एक बार जरूर देखिए। हमारे सारे एमसीक्यूज कहीं नहीं मिलेंगे किसी बुक्स वगैरह में, वो मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के। ये गैप बन रहा है, क्वेश्चन का गैप है, इससे क्वेश्चन बनेगा और ये फॉर्मेट बनेगा। वो बना के मैं 5-7 क्वेश्चन हर वीडियो में डालता हूँ मैं, हाँ। और ये क्वेश्चन आपको मार्केट में कहीं नहीं भी, किसी बड़े फ्रूट जूस हो या मैंगो जूस हो या एप्पल हो या कहीं भी चले जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन गैप वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना। आप एक बार भरोसा करके देखिए इन क्वेश्चन पे, आपको माइंड गेम मिलेगा कि दिमाग बढ़ाया गया है, इसमें दिमाग है, क्वेश्चन आ सकता है, और आई एम श्योर क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।